प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 2.4 प्रश्न क्रमांक पहले का यहाँ पे हम देख रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। जिसमें पहला प्रश्न है x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 को हमें चेक करना है कि इसका x धन 1 एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय पहले पढ़ चुके हैं। यदि px वाला घात वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa का मान 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे यदि हमें pa का मान 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि ये गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि px बराबर x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 है। अब हम यदि जो हमें गुणनखंड ज्ञात है x धन 1 इसके बराबर यदि 0 रखें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 मिलेगा। पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। x का यह मान हम बहुपद जो हमें ज्ञात है उसमें रखेंगे x के स्थान पे, तो p ऋण 1 बराबर लिखेंगे। यहाँ हमने जो माने हैं वहाँ पे x के स्थान पे ऋण 1 रखने पर ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 1। अब यदि इसे हम सरल करें तो ऋण 1 की घात 3 का अर्थ है ऋण 1 का आपस में 3 बार गुणा, ऋण 1 का 2 बार गुणा धन 1 प्राप्त होगा और ऋण 1 धन 1। अब यहाँ पे ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो रहे हैं। इसी प्रकार से ऋण 1 धन 1 कैंसिल हो गए, कुछ भी शेष प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ। p-1 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो शर्त जैसा कि गुणनखंड प्रमेय में दिया है कि जब बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वह एक गुणनखंड होता है। प्रश्न क्रमांक 2, px बराबर मान लेते हैं x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। अब यहाँ पे x धन 1 बराबर 0 गुणनखंड है तो इससे 0 हमें x बराबर ऋण 1 प्राप्त होगा। ऋण 1 हम इस बहुपद में रखेंगे तो p ऋण 1 बराबर प्राप्त होगा हमें ऋण 1 की घात 4 धन ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 1। अब ऋण 1 का 4 बार जब आपस में गुणा होगा तो धन 1 ही प्राप्त होगा। ऋण 1 का 3 बार आपस में गुणा होगा तो ऋण 1 प्राप्त होगा। ऋण 1 का 2 बार आपस में गुणा होगा धन 1 और ऋण 1 धन 1। यहाँ देख रहे हैं कि एक ऋण 1 कैंसिल हो रहे हैं, शेष 1 प्राप्त हो रहा है। चूँकि यहाँ पे p-1 का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। जब ये मान p 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि x धन 1 px का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 इसी के अंतर्गत माना कि px बराबर x की घात 4 धन 3x की घात 2 3 धन 3x की घात 2 धन x धन 1 है। तो चूंकि x धन 1 बराबर जो हमें गुणनखंड ज्ञात है उसके बराबर 0 रखने पर 0 होगा, x बराबर ऋण 1। इस मान को हम ऊपर बहुपद में रखें तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 4 धन 3 ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणित ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 और धन 1। तो x के स्थान पर ऋण 1 रख दिए, सरल करेंगे। ऋण 1 की घात 4 का अर्थ धन 1 और यहाँ पे ऋण 3 प्राप्त होगा गुणा करने पर, यहाँ धन 3 होगा और यहाँ ऋण 1 होगा और यहाँ धन 1। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी कैंसिल हो रहे हैं तो 1 शेष प्राप्त हो रहा है। चूँकि p-1 बराबर 0 नहीं प्राप्त हो रहा है अतः हम कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से x धन 1 एक गुणनखंड नहीं है। प्रश्न क्रमांक इसी के अंतर्गत हम 4 देख रहे हैं जिसमें px बराबर
x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2 x धन करनी 2। यहाँ पर चूंकि x धन 1 एक गुणनखंड है तो इससे शून्य ज्ञात करेंगे, x बराबर ऋण 1 प्राप्त होगा। इस मान को ऊपर बहुपद में लिखें तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 2 धन करनी 2 और x के स्थान पे यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे और धन करनी 2। अब यहाँ सरल करने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 1 की घात 3 बराबर ऋण 1 और यहाँ ऋण 1 प्राप्त होगा गुणा करेंगे तो, और ऋण 1 का कोष्ठक में गुणा करेंगे तो धन 2 करनी धन 2 प्राप्त होगा और धन करनी 2। इस तरीके से सरल करेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 धन 2 और 2 करनी 2 प्राप्त होगा। अब हम 2 में से 2 कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल करने पर 2 करनी 2 प्राप्त हुआ। क्योंकि यहाँ पर p ऋण 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम गुणनखंड प्रमेय से कहेंगे कि x धन 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कि गुणनखंड है अथवा नहीं है।